और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम राइज स्कूलों में KG1 से प्रवेश मिलेगा। आपको बताएं कि प्रदेश के 275 स्कूलों में प्रवेश के लिए 15 तारीख तक आवेदन दर्ज किए जाएंगे और इस बीच 16 को अभिभावकों के सामने लॉटरी निकाली जाएगी। भोपाल की 8 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित किया गया है। KG1 से ही बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। सीएम राइज स्कूल को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। साथ ही लॉटरी सिस्टम के जरिए ही बताया जाएगा कि कौन से ऐसे स्कूल हैं भोपाल के जो कि सीएम राइज के तौर पर डेवलप किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीएम राइज स्कूल और यही उद्देश्य रहता है इन स्कूलों के कि बच्चों तक, आखिरी व्यक्ति तक भी, आखिरी बच्चे तक भी शिक्षा पहुंचाई जा सके। अब जो भोपाल में कन्वर्ट किए जाने हैं स्कूलों को, क्या कुछ प्रक्रिया इसके तहत रहेगी और रजिस्ट्रेशन बच्चे किस तरह से करवा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, मध्य प्रदेश में जो गरीब बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल परियोजना शुरू की है। इस स्कूलों के तहत अत्याधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जाएगी। यानी जो स्कूल है वो भी किसी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर डेवलप किए गए हैं। वहाँ शिक्षा पद्धति जो है वो अत्याधुनिक तरीके की है कि खेल खेल में बच्चे किस तरीके से शिक्षा हासिल कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से या अन्य जो आवश्यक उपकरण है उनके माध्यमों से शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। और ऐसे मध्य प्रदेश में 275 स्कूल जो है सीएम राइज स्कूल के तौर पर चिन्हित किए गए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें अब इस साल जो है पहली बार एडमिशन होने जा रहा है। 1 फरवरी से एडमिशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आप अपने नजदीकी सीएम राइज स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी तक ये जो एप्लीकेशन है वो लिए जाएंगे और जिन स्कूलों में तय संख्या से अधिक यदि बच्चे के आवेदन आते हैं तो ऐसे स्कूलों में फिर लॉटरी सिस्टम, यानी 16 तारीख को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन स्कूलों के लिए किसी तरह का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों के लिए नहीं रखा गया है। पहले ये तय किया गया था कि 5 साल तक के बच्चे का सीधा कक्षा 1 में एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन अब ये तय हुआ है कि LKG और UKG, यानी जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में प्री एजुकेशन जब बच्चा लेता है तो उसी तर्ज पर अब सीएम राइज स्कूलों में भी प्री एजुकेशन के तहत ही बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। तो एक बड़ी जो राहत है वो बहुत सारे अभिभावकों को है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका बच्चा 5 साल का नहीं हुआ और ऐसे में वह क्या सीएम राइज स्कूल में पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अब यदि LKG और UKG यानी 3 से 4 साल का यदि आपका बच्चा है तब भी वह स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो एक बड़ी सहूलियत राज्य सरकार की तरफ से उन अभिभावकों को, खासकर उन गरीब अभिभावकों को दी है जो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो 15 तारीख तक जो है बाकायदा एडमिशन के लिए नामांकन जो आप एडमिशन के लिए फॉर्म जमा कर सकते हो। 16 तारीख को जो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से एडमिशन किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 275 और राजधानी भोपाल में कुल 8 स्कूल जो है वो सीएम राइज स्कूल के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां पर NIT की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। कमरे से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है और इसलिए पुलिस के लिए ये मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली ये छात्रा जो कि रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कोशिश की जा रही है कि परिजनों से संपर्क किया जा सके। क्या वजह रही इस पूरी घटना के पीछे, ये तलाशने की कोशिश। ये भी जानकारी प्राथमिक तौर पर थी कि स्वास्थ्य इस छात्रा का खराब था, हो सकता है यही वजह रही हो। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है सामने। इंतजार किया जा रहा है कि जांच इस मामले की पूरी हो, उसके बाद असल वजह का पता चल पाए कि क्यों इस छात्रा ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। सड़क नहीं होने से गर्भवती महिला की परेशानी बढ़ गई। महिला को कांवर में ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। मैनपाट के कदम टिकरा गांव का ये पूरा मामला है। मैनपाट के गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से यहां पर सामने आई है। पहले भी सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर ग्रामीण आवाज उठाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई अधिकारियों की तरफ से नहीं हुई। और अब देखिए एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो कि हैरान कर देती हैं। महिला को कांवर में ढोकर
एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। गर्भवती महिला ये थी और जमीनी स्तर पर ग्रामीण किस तरह से परेशान हो रहे होंगे आप उसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लगातार लंबे समय से सड़क की मांग यहां पर की जा रही है। मैनपाट के गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अभी तक यहां पर सड़क और बिजली साथ ही साथ पानी के लिए भी ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं और ये तस्वीर निश्चित तौर पर चिंताजनक। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रवण हमारे साथ अंबिकापुर से लाइव जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। श्रवण, क्या कुछ स्थिति इस गांव को लेकर फिलहाल बयां की गई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए अवंतिका, ये जो मैनपाट का इलाका है वो वनांचल क्षेत्र है और मैनपाट के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो पहुंच विहीन है। वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार अधिकारियों को इस तरह के जो सड़क हैं दूर पहुंच क्षेत्र हैं उनकी मांग करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला आया है, जहाँ ये बीसर पानी ग्राम का मामला है, यहाँ पर एक गर्भवती महिला है जो प्रसव पीड़ा होने के दौरान उनके जो परिजन हैं वो उनको कांवर पर बिठाकर 1.5 किलोमीटर तक लेकर गए, फिर उनको एम्बुलेंस प्राप्त। तो इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो मैनपाट के दूरस्थ गांव में अक्सर सामने निकल कर आती रहती है। और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरा घटना है वो 1 फरवरी की है और 1 फरवरी पर जिस तरह से जो परिजन है कांवर पर लेके जा रहे थे तो किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और ये जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये अभी तक अगर आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो अधिकारी अभी इस से नजरअंदाज हैं, इसके जानकारी में नहीं है। लेकिन ये एक गंभीर मसला है और लगातार इस तरह के जो मामले हैं अक्सर आते रहते हैं और इस पर जो है अधिकारी कोई नहीं होता, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं करती। अगर मैं बात करूं तो मैनपाट में अभी कार्निवल होने वाला है और मैनपाट में करोड़ों रुपए के इस कार्निवल में खर्च की स्थिति बनती है। लेकिन जो है इस तरह से जो पहुंच विहीन क्षेत्र है, जैसे सड़क है, पानी है, इस तरह के जो तमाम मूलभूत सुविधा है, इस पर जो अधिकारी हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो बात है श्रवण की, अभी तक मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर ग्रामीण वंचित हैं और कार्रवाई अधिकारी की तरफ से नहीं होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। आपको बताएं कि उमरिया, जबलपुर, बालाघाट, सागर, भोपाल, राजगढ़ ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन में आज कोल्ड डे रहेगा, इस तरह की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। उमरिया में 4 डिग्री तापमान रहा, जबकि भोपाल का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ग्वालियर, चंबल संभाग समेत कई जिलों में ठंड दोबारा से बढ़ रही है। बारिश के बाद बादल छटने के कारण ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की यही स्थिति है और अभी भी कोई आसार नजर नहीं आते हैं कि सर्दी से लोगों को राहत मिले। इधर उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहां कोल्ड डे के आसार हैं। येलो अलर्ट यहां पर भी जारी किया गया है। बारिश के बाद से ही लगातार ठंड यहां बढ़ती जा रही है। उमरिया में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। राजधानी भोपाल की भी स्थिति कुछ इसी तरह की, 6.5 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान। उज्जैन में आज कोल्ड डे रहने के आसार हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी अजय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, बताया जा रहा है कि उज्जैन में कोल्ड डे रहने वाला है, क्या राहत की कोई उम्मीद फिलहाल शीतलहर से? ये देखिए, उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण लगातार जो है शीतलहर लगातार बनी हुई है और जिसके कारण जो है मौसम में उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। वहीं कल रात की बात की जाए तो कल भी जो है 6 डिग्री के आसपास तापमान था। वहीं आज मौसम विभाग ने कहा है कि आज का दिन भी जो है कोल्ड डे के रूप में रह सकता है। और बात की जाए जो सड़कों पे सोने वाले लोगों के लिए, तो वहीं मौसम जो प्रशासन ने है उनके अलाव की व्यवस्था कर रखी है और लगातार जो है मौसम जो दिन में थोड़ा कम हो जाए, तापमान कम हो जाता है, पर शाम होते ही वापस जो है ठंड का जो है असर देखने को मिलता है। और फिलहाल जो है मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी जो मौसम में ऐसे ही जो है बदलाव होते रहेंगे और उतार चढ़ाव चलते रहेंगे,
क्योंकि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण ही जो है शीतलहर चल रही है, और जिसके कारण ठंड का जो मौसम के कारण जो पारा है वो उतार चढ़ाव की ओर है, और क्योंकि लगातार बर्फबारी के कारण ये देखने में आ रहा है। तो वही मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी ये स्थिति कुछ दिन और बनी रहेगी, जिसके कारण लोगों को जो है ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जय इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से ठंड लौट चुकी है। ज्यादातर जिलों में तापमान 6 से 7 डिग्री गिर चुका है, जबकि उत्तर से आ रही शुष्क हवा और उसमें मौजूद नमी इसका कारण बताए जा रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह के आसार हैं कि ठंड की स्थिति यूं ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बरकरार रहेगी। और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां पेंट गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया जा सका। आग से झुलसी महिला का फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है। दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। पेंट गोदाम में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस अब तफ्तीश कर रही है कि क्या वजह रही इस आग के पीछे। रायपुर का पेंट गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर ये भीषण आग लगी। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें इस आग की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये गोदाम यहां 5 घंटे तक इसी तरह से धधकता रहा। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या वजह इस आग के पीछे थी। साथ ही ये भी जानकारी कि एक महिला बुरी तरह से इस आग में झुलसी है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर है, ड्रग विभाग की छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। कई स्थानों पर ड्रग विभाग ने छापा मारा है। शंकरनगर, बीरगांव और सिमगा इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ड्रग विभाग को शिकायतें मिल रही थी और इस शिकायत के बाद आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथी केमिकल मिलाने की शिकायत जैसे ही मिली, 10 करोड़ से ज्यादा कीमत की नकली दवाइयां जब्त की गई। जब्त दवाई को जांच के लिए लैब भेजा गया है। तो छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से, साथ ही साथ जब टीम यहां पर पहुंची तो कई सारी दवाइयां भी प्राप्त की गईं जो कि अनैतिक थी, और उसे लेकर अब पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई। और दुर्ग में एक बार फिर से एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है। इस बार 34 साल के बुजुर्ग 9 लाख की ठगी का शिकार हुए हैं और बुजुर्ग को अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ठगों ने अपना निशाना बनाया। इस पूरी घटना को अज्ञात आरोपी ने बड़े ही चालाकी से अंजाम दिया। आरोपी ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उस मामले में बचने का रास्ता बताकर पीड़ित से 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। जिस खाते से पैसे मंगवाए गए उसकी जांच साइबर सेल की तरफ से की जा रही है। उनके पास फ़ोन आया था, उस नंबर को ट्रेस करने के लिए हमने साइबर सेल को प्रतिवेदन भेजा है और जिस खाते पे पैसा उनसे ट्रांसफ़र करके मंगाया गया था उसकी भी जानकारी संबंधित बैंक से प्राप्त की जा रही है। और अब बात एक अद्भुत तस्वीर की। तस्वीर है रहस्यमयी नजारे की, जो कि भोपाल, देवास और डिंडौरी में लोगों ने देखा है। लोगों ने जब ये रोशनी देखी तो वो हैरत में पड़ गए। ये रहस्यमयी रोशनी की कतार आसमान में करीब 1 मिनट तक इसी तरह से दिखाई देती रही और इस हैरत अंगेज नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया। और तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहों का दौर भी इसके बाद से शुरू हो गया है। कोई इसे विमान बता रहा है, कोई खगोलीय आकृति बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जो इस तरह की घटना है उसको लेकर लोग जता रहे हैं आशंका कि कोई अनहोनी आ सकती है। और हिंदू राष्ट्र को लेकर इन दिनों खूब बातें हो रही हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे शगुफा बताया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है। स्वामी ने कहा कि देश धर्मनिरपेक्ष है, अगर इरादा नेक है तो प्रजा इसमें सुखी रह सकती है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी, उसका नियम कानून कैसा होगा, लोग कैसे व्यवहार करेंगे,
कैसे इस कानून को बदल करके वो कानून लाया जाएगा, उससे कैसे कैसे जनता खुशहाल हो जाएगी। कोई योजना है किसी के पास? जितने लोग हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, कभी किसी ने कोई छोटी सी बुकलेट भी निकाली है इस बारे में? कोई चिंतन ही नहीं है, बस केवल हा 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 हिंदू राष्ट्र का एक नारा शिगुफा छोड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि शिगुफे से कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, अच्छी बात। देखिए, सच बात यह है कि अगर आपका इरादा नेक है तो जो है सब में अच्छा हो सकता है। जो अभी है धर्मनिरपेक्ष है, माने सब धर्म का आदर है, हिंदू धर्म का भी आदर ही है। अगर नेक इरादा है तो इसमें भी प्रजा सुखी हो सकती है, और नेक इरादा नहीं। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बेबाक इंटरव्यू देखिए सुबह 9:25 पर बात बेबाक में सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।